जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं द्वारा कार्रवाई करते हुए दुश्मन देश में आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद से ये लगातार देश भर में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। लोग सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राजस्थान सरकार में मंत्री के विश्नोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मदन राठौड़ ने कहा कि आतंकियों का पोषण करने वाले देश में हमारी सेना ने कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। वहीं दुश्मन देश में भारतीय सेना की कार्रवाई से न्यूक्लियर हथियार भी लीक हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाकर दूसरे देशों से भारतीय सेना की कार्रवाई को रुकवाने की गुहार लगाई। और उसके बाद पाक सेना के उच्च अधिकारियों ने भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से बातचीत की। शर्तों के आधार पर सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। अगर दुश्मन देश ने कोई भी हरकत की तो उसको आगे भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये अभी भारत पाक युद्ध नहीं था, ये आतंकवादी केंद्रों को ध्वस्त करने का एक ऑपरेशन सिंदूर अभियान था। ये आप सब जानते हैं कि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान प्रायोजित हो रही है और काफ़ी लंबे समय से हम झेलते रहे हैं। निर्दोष नागरिकों की हत्या आतंकवादी कायरतापूर्ण तरीके से, हथियार जिसके पास नहीं है ऐसे लोगों को टारगेट करके और उनको मारता रहा है। अभी पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो एक पर्यटक थे, उन पर्यटकों को जाति पूछकर, धर्म पूछकर और उनको मारा गया। कई बहनों के सिंदूर पहुंच दिए, ऐसी दुखद घटना हुई थी। तो उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह तय किया कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने पहले सर्च ऑपरेशंस किए, वहाँ छानबीन करके जो कुछ भी अराष्ट्रीय व्यक्ति वहाँ पर पकड़ा गया उस सबको और सबक सिखाने का काम हमारी सेना ने किया। इसके बाद आतंकवाद यहीं समाप्त नहीं होता, वहाँ कारखाना जहाँ है, आतंक जहाँ से पैदा होता है, उन कारखानों को ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए सेना को पूरी छूट दी गई। हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी से और लक्ष्य तय करके, चाहे वो रावलपिंडी के दूर यानी हमारे देश की सीमा से 500 किलोमीटर दूर भी वो कोई आतंकवादी केंद्र था, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया। 100-150 किलोमीटर दूर जो कोई आतंकवादी जहाँ था, निशाना तय करके यहाँ से मिसाइल छोड़ करके उसको ध्वस्त किया। ये हमारी सेना ने बहुत बहादुरी का काम किया। आतंकवादियों के केंद्रों को नष्ट किया, उनको संरक्षण देने वालों की रीढ़ तोड़ दी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया जहाँ से कि वो किसी भी प्रकार का और हमला करने की तैयारी कर सकते थे। उनके रडार तोड़ दिए, उनके परमाणु संयंत्र जहाँ लगा हुआ है उसमें लीकेज शुरू हो गया। जब उससे लीकेज शुरू हुआ तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। वो दुनिया के सभी देशों से प्रार्थना करने लगा कि हमारा ये युद्ध बंद कराओ, लेकिन हमारा देश किसी से सुनने वाला नहीं था। आखिर पाकिस्तान के सर्वोच्च सेना अधिकारी ने हमारे सेना के सर्वोच्च अधिकारी से जब चर्चा की और गुहार की कि आप कृपा करके युद्ध को रोक दीजिए, तब हमारे सेना नायक ने कहा कि हमारी शर्तों पर होगा। उन्होंने स्वीकार किया, हमने भी कुछ शर्तें रखी और उन्होंने वो शर्तें स्वीकार की, तब जाकर के और ये जो अभियान ऑपरेशन सिंदूर इसको कुछ समय के लिए रोका गया। कुछ समय के लिए रुका है, अभी कोई समाप्त नहीं हुआ। यदि फिर से पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, कुत्ते की पूंछ की तरह फिर कोई टेढ़ापन दिखाया, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कोई समाप्त नहीं हुआ। सबक सिखाने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। हमने किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान ने हमारे रहवासी इलाकों में और मिसाइलें छोड़ी। मैं अभी फलोदी के पास में गया था, एक स्थान पर मैंने खेत के अंदर एक मिसाइल, डिफ्यूज्ड मिसाइल वहाँ गिरी थी, खेत के अंदर खड्डा पड़ा। यानी उन्होंने अंधाधुंध मिसाइलें छोड़ने का
फेंकने का, छेड़ने का काम किया। लेकिन हमारी सेना ने कहीं पर भी किसी आवासीय बस्ती को टारगेट नहीं किया, केवल उन्हीं को टारगेट किया जो आतंकवाद के केंद्र थे। हम पाकिस्तान की जनता के दुश्मन नहीं हैं, पाकिस्तान की जनता को मारना नहीं चाहते थे, हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते थे। निर्दोष नागरिकों की हत्या जो करता है, हम उनको ध्वस्त करना चाहते थे। उन कारखानों को समाप्त करने में हमारी सेना सफल हुई, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी हद तक सफल हुआ। जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो उस पर भारत ने एक बार रोक लिया और शर्तें ये कि और कोई आतंकवादी जो छुपा हुआ है उसको सरेंडर करेंगे, और आतंकवादी कोई गतिविधि आज के बाद कभी हुई तो हम उसको युद्ध की श्रेणी में लेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा तय करके और अभी रुका है। लेकिन मैं अभी निकला हूँ कि हमारे इलाके की जनता का प्लस यानी कोई प्रिय अप्रिय कोई घटना हुई हो उसकी जानकारी ले लें, में उत्साहवर्धन कर दें। हमारी जनता सब प्रशासन के साथ, सेना के साथ किस प्रकार से सहयोग कर रही है उसका हमने आकलन भी किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सेना के साथ हमारी जनता जुड़ी हुई है। हमारी जनता ने भी प्रार्थना की मंदिरों में जाकर कि हमारा सैनिक सुरक्षित रहे, हमारा सैनिक सफल हो, अपने मिशन में कामयाब हो। इस प्रकार की प्रार्थना हमारे सैनिक, हमारे देश के नागरिकों ने भी की। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जब सैनिकों को ये पता चला कि जनता हमारे साथ जुड़ी है, हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, तो उन सैनिकों ने हमें बुलाया। आज हम उन बीएसएफ के उस पूरी जो कमांडेंट के साथ में, पूरी कमांड के साथ हम मिले, उनसे रूबरू भी हुए, उनके साथ चाय नाश्ता भी लिया, उनके साथ सलामी भी दी, सलामी भी ली, ये सब चर्चाएं उनके साथ में की। तो हमको लगा कि जनता के साथ सेना का सहयोग और बहुत अच्छा है, जनता उत्साहित है और निश्चिंत है कि कोई चिंता वाली बात नहीं। सेना भी हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर है। ये सब अभियान उसी का हिस्सा है। अभी हम राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए तिरंगा यात्रा करने वाले हैं, और राजनीति निरपेक्ष यात्रा है, इसमें कोई भी दल का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। हम कोई बीजेपी का झंडा नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम केवल तिरंगा झंडा लेकर के और राष्ट्रभक्ति का भाव, भारत माता की जय और वंदे मातरम, यही नारा लगेगा। इसके अलावा कोई नारा वहाँ पर लगने वाला नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है कि आप आइए। पक्ष में भी देशभक्ति होनी चाहिए, विपक्ष में भी देशभक्ति होनी चाहिए, हम ये अपेक्षा करते हैं। आपके यहाँ के सांसद ने एक बहुत घृणित वक्तव्य दिया। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि वो हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में बैठता है और वह व्यक्ति आतंकवादियों की भाषा बोलता है, ये निंदनीय है। वो पूछ रहा है कि कहाँ उन्होंने धर्म पूछ के किया, इसका क्या सबूत है। अरे जब वो पीड़ित बहनें खुद बोल रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिनके सामने पूछा गया और उनके सामने उनका सिंदूर पहुँच लिया उनके। जागरूक टाइम्स के लिए टाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।